अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ रब की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे। गुड एजुकेशन चैनल में आपका खुशामदीद है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा। आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है टॉर्क। वेरी इम्पोर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये, ठीक है। तो टॉर्क का हम आज कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये पिक्चर में मैंने बताया है कि ये टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है और टॉर्क है क्या। आइए सीखते हैं टॉर्क। सबसे पहले तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि टॉर्क एक टेंडेंसी ऑफ फोर्स है। असल में टॉर्क एक फोर्स ही है, ठीक है। किसी भी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस पर रोटेट कराने के लिए जो फोर्स हमें दरकार होती है उसको हम टॉर्क कहते हैं। सो द टॉर्क इज़ टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट सम एक्सिस। क्लियर है? किसी भी बॉडी को हम एक्सिस पर जो रोटेट करवाते हैं तो जो टॉर्क है वो बॉडी को रोटेशन देने के लिए हम जो टेंडेंसी फोर्स है, क़ुव्वत है, उसको हम टॉर्क कहते हैं। मज़ीद देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इन फिज़िक्स में जो मैकेनिक्स है, फ़िज़िक्स की आगे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो टॉर्क है ना उसको हम जो रोटेशनल है, टॉर्क जो है इक्विवेलेंस है लीनियर फोर्स है। जैसा कि कोई बॉडी है तो उसको हम फोर्स लगाते हैं लीनियरी, ठीक है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि एक बॉडी ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पर ये मैन है तो इस पॉइंट पर वो इसको फोर्स लगाता है तो वो लीनियरली आगे मूव कर जाएगा। लेकिन कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये उसका एक्सिस हो और उसका ऑब्जेक्ट हो ये, तो उसको हम रोटेट करवाते हैं ऐसे, ठीक है। एक पत्थर लगा लें तो ये पत्थर है, ठीक है। तो इस एक्सिस पर हम रोटेट कराएं तो जो फोर्सेस इनके हमें ज़रूरत होगी इस बॉडी को एक्सिस रोटेशन देने में, तो इसको हम टॉर्क कहते हैं। क्लियर है? तो इसको हम मोमेंट भी कहते हैं, इसको हम टॉर्क को मोमेंट भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, रोटेशन फोर्स भी कहते हैं, या टर्निंग इफेक्ट भी कहते हैं। डिपेंड ऑन स्टडी फील्ड पर डिपेंड करता है ये कि जिस फील्ड में आप स्टडी कर रहे हैं उस लिहाज से आप ये सिंबल, ये जो लफ्ज़ हैं, जो मोमेंटम ऑफ फोर्स है, रोटेशन फोर्स है, वो आप यूज़ करते हैं। एग्जांपल अगर आप देखें तो जो एग्जांपल से पहले मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करा दूँ। ये 9th की डेफिनेशन बुक पर लिखी हुई है कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क और मोमेंटम ऑफ द फोर्स। कि जो फोर्स की जो टर्निंग इफेक्ट है उसको हम टॉर्क कहते हैं और मोमेंटम ऑफ फोर्स कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें आप देखें तो ये है इसका एक्सिस, ये जो पॉइंट जहाँ से बॉडी रोटेट करना शुरू होता है इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। क्लियर है? एक ऐसा पॉइंट जिस पर बॉडी मूव कर रहा हो तो इस पॉइंट को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और ये जो लेंथ है इसकी, इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी, ठीक है। नीचे वाले पर ये जो नट है इसको खोलने के लिए हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ये जो ऊपर वाला नट है इसको खोलने के लिए हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी। यूँ कह लो कि इस पर टॉर्क कम है और इस पर टॉर्क ज़्यादा है। क्लियर? ज़ाहिर बात है, इसको रोटेशन ही हमने देनी है ना, तो रोटेशन देने के लिए हमें टॉर्क दरकार होता है। तो इसका टॉर्क ज़्यादा है और इसका टॉर्क कम है, ठीक है। और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल अगर देखें, ये जो हमने टूटीज़ को ओपन करना हो तो इसको भी हमने यहाँ इस पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इस पर भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और जैसा कि डोर की एग्ज़ाम्पल बहुत सारी मशहूर एग्ज़ाम्पल है कि जैसे ही हम इस जो टॉर्क है इस मोमेंटम, जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये मिसाल के तौर पर एक गेट है तो ये है, ये इसका पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट्स।
तो इस पॉइंट से अगर पकड़ कर हम डोर को ओपन करते हैं तो टार्क हमें कम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस पॉइंट से पकड़ कर दरवाज़े को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो इसका एक्सिस ये है, ठीक है, ये वाला एक्सिस है ना इसका, तो एक्सिस के बिल्कुल करीब अगर हम आ गए तो इस पर फोर्स यानी कि टार्क ज़्यादा लगाना पड़ेगा हमें। क्लियर है? तो जैसे ही जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा फोर्स हमें कम लगानी पड़ेगी। ठीक है, टार्क का जो फार्मूला है ये याद रखिएगा। टार्क को हम ऐसे लिखते हैं, टी ऐसे और अलीमद्दा। ठीक है, तो इक्वल होता है फोर्स के, ठीक है, फोर्स के और फोर्स के मल्टीप्लाई बाय एल, यानी कि एल क्या है, हमारा मोमेंट आर्म है, ये हमारा एल है और इस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज़ कॉल्ड टार्क। ये भी एक न्यू डेफिनेशन बन जाती है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टार्क, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज़ कॉल्ड टार्क। तो आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की भी समझ आ गई होगी। अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।